BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे मुख्य इंटरफेस के बारे में कोरलड्रा एक्स8 के। हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार हमने वेलकम स्क्रीन के भागों को जाना। वेलकम स्क्रीन जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास अवेलेबल रहती है, परंतु अब हम बात करते हैं मेन इंटरफेस की, जो कि कोरलड्रा का मुख्य भाग है जहाँ हमने कार्य करना होता है। यहाँ यदि हम सबसे पहले देखें तो कोरलड्रा के इंटरफेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास ये बीच में ये जो एरिया दिया गया है, यहाँ एक फाइल ओपन कर लेते हैं। ये फाइल एरिया वो एरिया है जहाँ मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास यहाँ बटन दिया गया है। नई फाइल क्लिक करने के लिए मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा मेरे पास क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इस पूरे बॉक्स को हम नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक के लिए हमारी ये जानकारी है कि नई फाइल ओपन करने के लिए हमें केवल यहाँ ओके करना है। मेरे पास एक ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो जाएगा जिस पे मैं कार्य कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं ऊपर से लेते हुए नीचे तक कोरलड्रा के इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले बात करें यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाली जो पट्टी है वो टाइटल बार है। टाइटल बार आपके डॉक्यूमेंट का नाम बताती है, आपकी कोरलड्रा फाइल का नाम बताती है। जैसे कि यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 दिया गया है क्योंकि अभी तक हमारी फाइल का नाम नहीं दिया गया। अगले सेशंस में देखेंगे जब हम फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे नाम अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ 3 मुख्य विंडोज़ जैसे डिफ़ॉल्ट बटन अवेलेबल हैं। पहला क्लोज करने के लिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो कोरलड्रा बंद हो जाएगा। दूसरा बटन जो है वो रिस्टोर और रीसाइज करने के लिए, फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए। तीसरा, यदि आप इसको यहाँ से मिनिमाइज करके अपनी टास्क बार पे लाना चाहते हैं तो मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा बटन, आप यदि इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन से कोरलड्रा सॉफ्टवेयर हट जाएगा और नीचे टास्क बार में एक बटन के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करके इसे फिर से मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। इसी के साथ आपके पास यहाँ काफ़ी सारी बार्स दी गई हैं टाइटल बार के नीचे। सबसे दूसरे वाली जो बार है वो उसे मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में आप देखें कन्वेंशनल मेन्यूज़ को प्रयोग किया गया है। जैसे फाइल पे क्लिक करते हुए फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा, एडिट पे जाते ही एडिट अवेलेबल हो जाएगा, व्यू पे जाते ही व्यू अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह के काफ़ी सारे मेन्यूज़ आपके पास कोरलड्रा में अवेलेबल है। लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स इत्यादि। इसी के बिल्कुल नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार अवेलेबल है। स्टैंडर्ड टूल बार में लगभग वही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो इन मेन्यूज़ में ऊपर की तरफ हैं, परंतु ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले सभी ऑप्शंस को स्टैंडर्ड टूल बार में शामिल किया गया है। जैसे कि यदि आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो फाइल में न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, परंतु फाइल में न जाना पड़े इसके लिए यहाँ पे ये बटन दे दिया गया है। इसी तरह से फाइल को खोलने के लिए ओपन, सेव, प्रिंट इत्यादि काफ़ी सारे बटन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये हमारे नॉर्मल टूल्स को रखती है बार अपने पास, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपके पास प्रॉपर्टी बार अवेलेबल है। प्रॉपर्टी बार में आपके पास यहाँ पे यदि अभी देखें आप तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास नीचे ड्राइंग एरिया में कोई भी टूल सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये बार दी गई है जो कि पेज की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ से पेज साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ड्राइंग के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ लेटर है, मैं A4 करना चाहता हूँ तो A4 क्लिक करते ही नीचे ड्राइंग एरिया में जो पेज साइज़ है वो A4 हो जाएगा। आप मैन्युअली चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं साइज़ को पेज डायमेंशन से। यहाँ पे आप पेज डायमेंशंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ वाला जो बटन है वो विड्थ को स्पेसिफाई करता है। आप देखेंगे पेज डायमेंशन में विड्थ का सिंबल यहाँ पे है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे विड्थ जो है बढ़ गई है। इस तरह से हाइट जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे हाइट भी कस्टमाइज़ हो गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। मैं इसे फिर से A4 में वापस ले आता हूँ। इसी के साथ बिल्कुल नेक्स्ट आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जैसे ऑप्शंस को यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। लैंडस्केप करते ही आपकी ड्राइंग एरिया जो है उसको लैंडस्केप कर दिया गया है।
और पोर्ट्रेट करते पोर्ट्रेट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं, किस यूनिट में आप अपनी ड्राइंग को बनाना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रॉपर्टी बार पे दिए गए हैं, जिसको समय समय पर हम देखते रहेंगे और आगे आने वाले सेशंस में उन्हें करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, जैसे मैं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यदि अब देखें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम रेक्टेंगुलर के साथ अवश्य करेंगे। यहाँ पे हमें ये जानकारी देना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी बार जो रहती है वो आप किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से उसको सिलेक्शन में लाया जाता है, किस टूल के साथ लाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ ड्रॉ करना शुरू करता हूँ एलिप्स टूल को, तो आप ऊपर की तरफ यदि देखें तो सभी प्रॉपर्टीज एलिप्स टूल से रिलेटेड अवेलेबल हुई है यहाँ पे। तो इस प्रकार जिस प्रकार का आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रकार का टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार ही प्रॉपर्टी बार आपको टूल्स दिखाएगी। इस प्रकार उससे रिलेटेड टूल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल अपने आप हो जाएंगे। इसी के साथ नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास नया पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया गया है, जो कि न्यू का बटन जैसा कार्य करता है। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो अनटाइटल्ड के नाम से ओपन होती है। आप जब फाइल सेव करेंगे तो इसका नाम वो हो जाएगा जो आप रखेंगे। नीचे की तरफ डिफ़ॉल्ट रूप में एक पेज दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से पेज को ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल यहाँ से पेज ऐड करना है। इस बटन पे क्लिक करते ही पेज 2 अवेलेबल हो जाएगा। ये पेज 1 अलग पेज है और पेज 2 अलग पेज है। फिर से क्लिक करने पर पेज 3 क्लिक हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन पेजेस को प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप केवल इस प्लस पे क्लिक करें, आपके पास एक नया कोरल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। फिर से जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे अनटाइटल्ड 2 आ गया है, ओके करते ही बिल्कुल नई एक कोरल फाइल अवेलेबल हो जाएगी। ये अनटाइटल्ड 1 फाइल है जिसमें मेरे पास 3 पेजेस हैं और ये अनटाइटल्ड 2 फाइल है जिसमें मेरे पास केवल 1 पेज है। तो इस सेशन में हमने जानकारी ली हमारी टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और प्रॉपर्टी बार के बारे में जानकारी ली। हमने ये भी देखा किस प्रकार हम अब फाइल्स को यहाँ से बना सकते हैं केवल प्लस के बटन पे क्लिक करते हुए, जो कि न्यू का बटन है हमारे पास कोरल ड्रॉ में। आइए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से और पार्ट्स हैं कोरल ड्रॉ के जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरफेस से जुड़े हुए हैं।